फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचेस। आप सभी मित्रों का इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं धर्म ध्वज को आगे बढ़ाने वाले बागेश्वर धाम सरकार और सन्यासी बाबा के उपासक, हिंदू धर्म सनातन के इस समय के कह सकते हैं कि प्रचारक और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि इन पे बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, इनके द्वारा भी कुछ बयान दिए गए हैं, अन्य लोगों के द्वारा भी बहुत बयान दिए गए हैं। तो जो मेरे संज्ञानता में है मैं उसको आपके सम्मुख रख रहा हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ये अभी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, अभी इनकी उम्र बहुत ही कम उम्र है। क्योंकि ये 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में पैदा हुए थे। तो 96 से अगर देखें तो इस समय 23 चल रहा है, तो 27 साल की उम्र इनकी है। और 27 साल की उम्र में इतनी उपलब्धि प्राप्त करना और इतनी ख्याति प्राप्त करना यह एक सामान्य बात नहीं है। वह भी एक छोटे से परिवार में पैदा होते हैं, जहां पर इनका जीवन जो प्रारंभिक जीवन था वह आर्थिक अभाव में एवं सन्यासी बाबा एवं बालाजी के प्रभाव में बीता। और उसी का ही प्रभाव ऐसा है कि इनको बहुत कुछ मिल गया जो इनके पास नहीं था। क्योंकि सभी जानते हैं मित्रों, जीवन में पैसे का बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। जीवन में महत्व होता है कि आपकी एक क्रियाकलाप से लोगों तक सही चीजें पहुंचे और आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी जो जनख्याति है वह समाज में सुविख्यात हो, कुख्यात नहीं बल्कि सुविख्यात हो। तो फिर आपके जीवन में पैसे की अहमियत नहीं रह जाती। पैसे की अहमियत तभी तक है जब तक आपको लोग नहीं जान रहे। लोग अगर जानने लगते हैं तो फिर पैसे की अहमियत वहां खत्म हो जाती है। क्योंकि इंसान पैसा इसीलिए के लिए कमाता है कि लोग उसको जाने, लेकिन अगर उसको बिना पैसा कमाए ही लोग जान रहे हैं तो बहुत बड़ी ख्याति होती है। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं इनके आगे की बातों पर। क्योंकि अभी तक इनके द्वारा जो बताया गया है, इन पर संपत्ति अभी कुछ नहीं है। और जो भी संपत्ति इनके दरबार में आती है, इनके बालाजी सरकार के खजाने में आती है दान दक्षिणा में, उसके बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है कि वो संपत्ति का जो उसका उपयोग करते हैं वह क्या करते हैं कि अभी अभी इनके द्वारा रिसेंटली में कुछ 9-10 एकड़ की जमीन खरीदी गई, उस पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। कुछ वैदिक शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय खोले जा रहे हैं। चूंकि अन्य शिक्षाएं तो हर जगह उपलब्ध हैं, वैदिक शिक्षाएं निश्चित जगहों पे, जैसे काशी हो गया, यहाँ प्रयागराज हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार, कुछ जगहों पे मिल पाती है। तो ये इसके लिए भी कुछ कार्य कर रहे हैं। उसके बाद मित्रों और बताते हैं कि जो गरीब असहाय लोग हैं उनके भोजन के प्रबंध के लिए ये अन्नपूर्णा एक रसोई बनवाए हैं, उसके लिए व्यवस्था करते हैं। उसके अलावा भी इन्होंने बताया कि जो गरीब लड़कियां होती हैं, जिनके घर में ये सुविधा नहीं है कि ये अपने पौरुष से, अपने धन बल के कारण ही शादी कर पाएंगे, उन लड़कियों की शादी भी ये सामूहिक रूप से करवाते हैं। तो इस प्रकार से इनके कार्य तो अभी तो ठीक ही लग रहे हैं। फिर आगे अगर हम बात करें मित्रों, अब ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, चूंकि धर्म गुरुओं के प्रति ये इतना उन्माद क्यों है। देखिए क्या है कि इनका एक कार्यक्रम था नागपुर में, उस कार्यक्रम में ये चूंकि आप सभी देखते हैं टेलीविजन पे, यूट्यूब पे बहुत सारे इनके ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें ये झाड़ फूक वाला ही काम करते हैं, उनमें किसी के पर्चे निकालते हैं। तो उसमें ये था कि ये श्याम मानव जी हैं जो अखिल भारतीय श्रद्धा निर्मूलन आध्यात्मिक श्रद्धा निर्मूलन समिति के चेयरपर्सन है। उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो अंधभक्ति फैलाते हैं, जो पाखंड फैलाते हैं, ढोंग फैलाते हैं, उनके खिलाफ इनके द्वारा आंदोलन सदैव छेड़ा जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों के विपक्ष आंदोलन छेड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को सलाखों के पीछे भी श्याम मानव जी पहुंचा चुके हैं, पहुंचाने में योगदान दे चुके हैं। तो वही इनका योगदान था कि हम इन बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके खिलाफ भी यही आंदोलन छेड़े। लेकिन मित्रों होता क्या है कि ये आंदोलन वहां करते हैं और कहते हैं कि इनको चुनौती देते हैं कि ये आप पाखंड फैला रहे हैं और ये आध्यात्मिक शक्तियां आपकी नहीं, इसको प्रमाणित कीजिए। होता क्या है कि फिर बाद में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इनको प्रमाणित करने के लिए अपने दरबार में बुलाया जाता है। ये कहते हैं, देखिए कई बार ये टेलीविजन पे भी कह चुके हैं, चूंकि मैंने एक टेलीविजन पर इनका टेलीकास्ट देख रहा था, उसी समय ये पूछा, एंकर द्वारा कहा गया तो मेरी भी पर्ची निकाल सकते हैं। तो ये बोले थे मैं पर्ची नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि मैं एक सामान्य मानव हूँ।
मैं अगर कोई कार्य करता हूँ वो किसी के बलबूते करता हूँ। तो प्रभाव बढ़वान अलही जान सकें खल तोली, ये हनुमान जी ने कहा था। मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, मैं समुद्र पार कर सकूं। मैं किसके प्रभाव से जा रहा हूं? आपके प्रभाव से कुछ भी कर पा रहा हूं। तो वही चीज इन्होंने भी कहा था कि मैं अपने प्रभाव या मुझ में कोई शक्तियां नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैं कुछ कर पाता हूं तो मैं अपने आराध्य देव बालाजी सरकार की कृपा से कर पाता हूं, सन्यासी बाबा की कृपा से कर पाता हूं। अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरे धाम पे आइए, मतलब आराध्य देव के धाम पे आइए, दरबार में आइए, वहां मैं कुछ कर पाऊंगा। चूंकि उस गद्दी का, उस जगह का प्रभाव है, मेरा कुछ प्रभाव नहीं। चूंकि मेरा जीवन आर्थिक अभावों में एवं बालाजी सरकार एवं सन्यासी बाबा के प्रभाव में बीता है, इसलिए मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ जो भी मैं कर पाता हूं, जो आध्यात्मिक शक्तियां मिली हैं मुझे, वो किस लिए मिली हैं? वो मुझे भगवान के द्वारा, मतलब सन्यासी बाबा के द्वारा, वो जन कल्याणार्थ मिली हैं, न कि मुझे उसका प्रदर्शन करने के लिए मिली हैं। तो आप सबको मित्रों याद होगा, हम सब होलिका मनाते हैं। होलिका जो मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि होलिका जो थी उसको क्या वरदान था कि आप अग्नि में जलोगे नहीं, और वही था कारण था कि वह प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है अग्नि में। और होता क्या है, प्रहलाद ज्यों के त्यों सुरक्षित रहते हैं और होलिका जल जाती है। बाद में वह क्रोधित होती है, पूछती है कि मैं क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि ये जो शक्तियां आपको मिली हैं, यह जन कल्याणार्थ मिली हैं, जन की सेवा करने के लिए मिली हैं, आपकी सुरक्षा करने के लिए आपको मिली हैं, लेकिन आपको किसी को कष्ट देने के लिए आपको शक्तियां नहीं मिली हैं। जैसे आपने अगर रामायण देखी हो या रामायण पढ़ी हो, ज्यादातर लोग देखे ही हैं, जब रामायण देखे होंगे तो जिस समय ये भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी की और मेघनाथ की जब युद्ध चल रहा था, उस समय जब वह क्या करता है, ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है, तो उसको आकाशवाणी होती है कि यह नीति परक नहीं है, यहाँ ब्रह्मास्त्र का उपयोग जरूर नहीं करना है। तो क्या होता है, फिर भी वो चला देता है और बाद में ब्रह्मास्त्र निष्प्रभाव होकर के वापस चला जाता है। तो देखिए, कुछ शक्तियां जो आपको मिली होती हैं वो जन कल्याणार्थ मिलती हैं। जो शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, आपको देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए मिलती हैं। लेकिन अगर उस शक्तियों का आप दुरुपयोग करेंगे तो आप समूल नष्ट होंगे। तो यही बात है, वो अगर जैसे धीरेन्द्र के शास्त्री अगर ये जन कल्याणार्थ करते ही रहेंगे तो इनकी ये शक्तियां बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर इसको होलिका जैसा निहित प्रभाव के लिए करेंगे, अपना प्रदर्शन करने के लिए करेंगे, तो इनकी शक्तियां क्या होंगी, विलुप्त होंगी, इन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस एंकर से यही कहे थे कि हम यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये शक्तियां आपकी सेवा के लिए मिली है, मेरे प्रभाव को बढ़ाने के लिए नहीं मिली है कि मैं अपना प्रभाव कहीं बैठ जाऊं, वहां प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दूं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद मित्रों, नागपुर की जो पुलिस थी उसके द्वारा क्लीन चिट इनको मिला था कि ये किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और आरोप इन पर, जैसे कथित तौर पे आरोप ये भी लगाया गया 2021 में कि इन्होंने एक घर वापसी कार्यक्रम में हिंदू से बने ईसाई लोगों को, 300 लोगों को हिंदू पुनः बनाने की कोशिश की है, उनको बनाया है। तो मित्रों देखिए, वहां पर इनके द्वारा भी कहा गया है, टेलीविजन पे सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे भी सुन लीजिएगा, कि मैं किसी को बुलाया नहीं, मैं सिर्फ क्या है, मैं हिंदू का हूं तो हिंदू धर्म का प्रचार करूंगा, हिंदू धर्म की अच्छाइयां बताऊंगा। अगर ये अच्छाइयां देख के लोगों को अच्छा लगता है तो वो वापस आ सकते हैं। अगर जो नहीं आना चाहते, मैं जबरन नहीं कर रहा हूं, किसी को पकड़ करके किसी का सर कलम करने की बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं आओगे सर कलम कर दूंगा। तो अगर इस प्रकार से बातें की जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये किसी प्रकार का अंधविश्वास फैला रहे हैं या किसी प्रकार का जाति परिवर्तन करवा रहे हैं। अगर जाति परिवर्तन तब होता है कि किसी से जबरन करवाया जाता कि नहीं, जैसे मान लीजिए मैं मानता हूं कि किसी हिंदू धर्म का लड़का हो या हिंदू धर्म की लड़की हो किसी अन्य धर्म के लोगों से शादी करें और उसके बाद उस पर ये दबाव डाला जाए कि आपको हिंदू बनना है, तो यहाँ सरासर अन्याय होगा। क्योंकि आपको पता था पहले से कि आप हिंदू हैं, वो अन्य धर्म के लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, वो अपना धर्म, जैसे आपने जोधा अकबर कहानी देखी होगी, अकबर की कहानी पढ़ी होगी, तो फिर से पढ़ लीजिएगा उसको। तो देखिए, अपने अपने धर्मों को मान रहे थे। तो यहाँ क्या है कि और बात
बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इंडिया टीवी की जब गए थे, ये रजत शर्मा के एक अदालत आता है ना, तो उस आपका अपना अदालत में जब ये गए थे, उस अदालत में इनसे ये प्रश्न किया गया था कि आप धर्म को बढ़ावा देते हैं, आप अन्य धर्मों को छोटा दिखाते हैं, आप अन्य धर्मों पर कुठाराघात करते हैं। तो इनके द्वारा वहां कहा गया था, मैं किसी धर्म पर कुठाराघात नहीं करता हूं, मैं किसी धर्म पर आपत्तिजनक बयान नहीं देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की सिद्धियों को, अपने धर्म की उपलब्धियों को, अपने धर्म के प्रचार को, अपने धर्म के प्रभाव को केवल जनता के बीच रखता हूं, लोगों के बीच रखता हूं, और मैं किसी भी अन्य धर्म का अपमान नहीं करता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। तो ये ऐसा इसलिए कहे थे, और मैं भी मानता हूं, मैं एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते मैं मानता हूं कि ये अपना भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ अन्य बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म हैं, यहाँ हमें एक दूसरे से मिलके ही चलना है। बस ये है कि हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारे ऊपर कोई आक्षेप न लगाए, हमारे ऊपर कोई टिप्पणी न करे, क्योंकि हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही चीज धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कहा गया था कि मैं अपने धर्म पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करूंगा, उस पर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत किया है, क्योंकि मैं सामान्य मानव हूं, मैं भी यही चाहता हूं कि भाई मैं जिस जाति धर्म में जन्म लिया उसका मुझे क्या होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। आपने ये पंक्ति भी पढ़ी है, जिस जाति धर्म में जन्म लिया उसका अभिमान रहे, उसका मुझे क्या रहे, अभिमान रहे, गर्व रहे। ये पंक्ति हम हमेशा जब कक्षा 1 से पढ़ने गए स्कूलों में, विद्यालयों में, तभी से हमें पढ़ाया गया था, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो यहाँ क्या है, छलदम द्वेष पाखंड से निस दिन क्या करने को, दूर करने को कह रहे हैं। तो हम ये पंक्तियां अगर कक्षा 12 तक पढ़े हैं तो इसको कुछ न कुछ तो अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें जिस जाति में पैदा हो, जिस धर्म में पैदा हो, जिस देश में पैदा हो, उस देश की धरती पर, उस देश की जनता पे हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। उस धरती पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए, उस धर्म पे हमें गर्व महसूस करना चाहिए, उसको छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जाति धर्म में पैदा होने में हमारा कोई योगदान नहीं है, वो हमें खुद से मिला है। अब वहां हम पैदा हो गए तो उसको छोटा या बड़ा कहने का हमें कोई अर्थ नहीं होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से चूंकि इनके गुरु अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के देखें तो इनके गुरु कौन है, रामभद्राचार्य जी। और आप सभी जानते हैं कि ये इनका एक चित्रकूट में बहुत बड़ा आश्रम है रामभद्राचार्य जी का, उनके द्वारा बहुत एक विद्यालय भी वहां चल रहे हैं, विश्वविद्यालय भी चल रहा है। और वहां देखा जाए मित्रों तो वो कहते हैं जन्मांध है, और जन्मांध होने के बावजूद भी उनको लगभग चारों वेद के सारे श्लोक कंठाग्र हैं, उनको रामचरितमानस कंठाग्र है, उनको गीता कंठाग्र है, उनको शिव पुराण कंठाग्र है। ऐसा क्यों? ये कौन व्यक्ति था जो उनको सीरियल से पूरा पढ़ाता चला गया? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे कोई हैं तो केवल अपने राम की कृपा से ही सब कुछ होता है मित्रों। बस ये है जो जिनको मान रहे हैं उनकी कृपा से, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब राम को ही माने, लेकिन राम की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर पाता या रामभद्राचार्य जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कौन कर रहा है? राम की कृपा से हो रहा है, क्योंकि उनको इतना कुछ मिला। वो कहां से मिला? जन्मांध थे। तो ये जन्मांध व्यक्तियों को, जैसे सूरदास जी ने ऐसी ऐसी पंक्तियां लिख डाली है, कहां से, किलकत कान भुटुरुवन है आवत बिंब पकड़ियो धावती, कबहू करन कबहू मधरन कबहू कोसत जोर। तो ये प्रकार की पंक्तियां जो वो भी जन्मांध थे, कि कैसे लिख लिए? वो भगवान श्री कृष्ण की उन पर कृपा थी, रामभद्राचार्य जी पर, उनके पर इष्ट देव राम की कृपा है, तब जाकर के उनको सब दिखता है। अगर उनको ऐसा दिखता नहीं तो इस प्रकार से पंक्तियां वो लिख नहीं पाते। तो देखिए मित्रों, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, मैं हिंदू धर्म पे गर्व करता हूं, ब्राह्मण कुल से हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी जाति, अपने धर्म पे गर्व करूं, लेकिन किसी जाति, किसी धर्म पर ठेस न पहुंचाऊं। ये मेरा कर्तव्य होता है, एक नागरिक होने के लिए ये कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, जो भी व्यक्ति कुठाराघात किसी भी धर्म जाति पे करते हैं वो गलत है। ये नहीं कि एक धर्म की आड़ में दूसरे धर्म पर बोला जाए। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बयान देते रहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आप कुछ ऐसा करते रहिए, अच्छा कार्य करिए, निश्चित रूप से आपको जानेंगे। और कोई नहीं जानेगा तो वो तो जान ही रहा है, जो सबको देख रहा है वो देखेगा।
क्या जरूरत है लोगों को जमाना, लोगों को दिखाना। तो इस प्रकार से मित्रों अगर हम बात करते हैं तो इनके आरोप प्रत्यारोप, इन पर और आरोप लगते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, उसके बाद पाखंड को बढ़ावा देते हैं, अंधभक्ति को बढ़ावा देते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन जबकि सबका मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि इन्हीं के द्वारा, मैं अपने से कुछ भी ऐड नहीं किया हूं, इन्हीं के द्वारा सभी चीजों का स्पष्ट जवाब दिया जा चुका है। और ये 23 जनवरी 2023 को नेता सुभाष चंद्र जी के जयंती पर ये क्या करते हैं कि जैसे उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिए हैं कि आप मुझे क्या दो, समर्थन दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। ये इनका मतलब एक कह सकते हैं कि खुद का ये निर्णय है, इसमें किसी व्यक्ति, किसी जाति धर्म का कोई निर्णय नहीं। देखिए किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत नारा, व्यक्तिगत व्यापार, व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत आना जाना, व्यक्तिगत भाषण देने की अब व्यक्ति की आजादी है। आप भी आर्टिकल अगर 19 पढ़े होंगे तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। किसी धर्म को, आपको किसी संस्था को बनाने की आपकी आजादी है, उसका प्रचार प्रसार करने की आपको आजादी है। बस ये है कि कानून की आजादी वहीं तक है जहां किसी दूसरे को ठेस न पहुंचे। कानून आपको, ये संविधान जो कहता है, संविधान यही कहता है आपको आजादी है, लेकिन आजादी आपके नाक तक आपको आजादी है। अगर आपको नाक के बाद कोई व्यक्ति है तो वहां आपकी आजादी नहीं। ऐसे ये है कि आपकी आजादी है, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके कार्य से, आपके क्रियाकलाप से यदि किसी को ठेस नहीं पहुंचता है तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कानून के तहत, संविधान के तहत कुछ भी करिए, धर्म का प्रचार कीजिए, धर्म का प्रसार कीजिए, संस्था बनाइए, संस्था खोलिए, संस्था का एक दूसरे जगह जाइए, घूमिए, जमीन लीजिए, खूब करिए, लेकिन अपने धर्म के आड़ में दूसरे धर्म को छोटा दिखाना, अपने धर्म के आड़ में दूसरे धर्म को बड़ा दिखाना, या अपने धर्म के आड़ में दूसरे धर्म को घृणित दिखाना, या किसी दूसरे व्यक्ति को घृणित दिखाना, ये गलत कार्य है। इसलिए आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर अपना कार्य आप अपने सीमा के अंदर कर रहे हैं तो आप पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये मित्रों, ये कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इतना जानकार नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून कह रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है जैसे ये बात है कि ईसाइयों के इन्होंने कथित तौर पे अपने धर्म में पुनः वापसी कराया। मुझे याद है, मैं जब महाभारत देखता हूँ तो कई बार देख चुका हूँ, जब पांडवों और कौरवों का युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है तो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा, धर्मराज जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा एक आह्वान किया जाता है कि हे धनुर्धरों, हे वीरों, यदि आपको लगता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के शिविर में है तो आप कौरव पक्ष से धर्मराज युधिष्ठिर के शिविर में आपका स्वागत है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके नजर में धर्म कौरवों के शिविर में है तो आप मेरे पांडव पक्ष में खड़े हुए सैनिकों, वीरों, आपको भी पूर्ण रूप से स्वागत के साथ यहाँ से छोड़ा जाता है और आप कौरवों के पक्ष में जा सकते हैं। इस प्रकार का उनके द्वारा आह्वान किया गया था। उस आह्वान पर कौरवों का भाई युयुत्सु क्या हुआ था, अपने पक्ष को छोड़ करके पांडवों के पक्ष में युद्ध करने को चला गया था। उस समय दुर्योधन जो था वह तंज कसते हुए कहा कि सौतेला तो सौतेला ही होता है, लेकिन उसी समय मामा शल्य जो कि यहाँ नकुल और सहदेव के मामा थे, उन्होंने क्या कहा था कि उस तरफ भी 2 सौतेले भाई हैं, ये मत भूलना, इस तरफ एक था उस तरफ 2 हैं, ये मत भूलना। तो देखिए क्या है मित्रों कि किसी को बुलावा देना, किसी को आमंत्रण देना ये गलत नहीं है, किसी को पर जबरदस्ती थोपना ये गलत है। तो वहां महाभारत में चूंकि वो धर्म युद्ध था, वो कुरुक्षेत्र था, धर्म क्षेत्र था, वहां अगर अन्याय नहीं है तो यहाँ भी अन्याय नहीं। आप किसी को बुला सकते हैं लेकिन उसको जबरन कुछ बना नहीं सकते हैं। अगर इस प्रकार का ये किए भी हैं, मुझे पूर्ण जानकारी तो नहीं है, अगर ये इस प्रकार से आरोप है और ये किए भी हैं कि किसी को अपने धर्म में पुनः बुलाने की जैसे एक आह्वान किए हैं और लोग अपने से आ रहे हैं, तो यहाँ ये गलत नहीं। मित्रों देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उन देखिए राजनीतिक चीजों से अगर आप दूर रहेंगे, अपने धर्म को, अपने समाज को लेके चलेंगे तो धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा।
लेकिन अगर राजनीतिक तूल, चूंकि राजनीति में क्या होता है, राजनीतिक तूल पकड़ाने के लिए किसी संघ लेकर के, वो सिर्फ नुकसान होता है जनमानस का। चूंकि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसकी कुर्सी छीने, तो इसलिए कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और आपको एक सामान्य नागरिक के पास कोई कुर्सी नहीं होती है, उसका कुर्सी उसके भाई हैं, उसके बंधु हैं, उसका समाज है, साथ वही देगा। कल अगर आपके घर कोई कार्यक्रम होगा तो वही बगल वाला साथी आएगा, चाहे वो किसी धर्म या किसी मत मजहब का हो। आपके साथ कुछ गलत होगा तो वही साथ देगा। इसलिए मित्रों, मेरा यही कहना है कि आप अपने पास पड़ोसी के लोगों के साथ अच्छे सामंजस्य बना करके, संबंध बना के रहिए। वो किसी जाति धर्म के लोग हों, ऐसा नहीं है कि आप ये राजनीतिक प्रपंच में फंस करके और उन लोगों से भी द्वेष ले लीजिए और बाद में आप कहीं ही न रह जाए। न घर के हों, न घाट के हों, धोबी का कुत्ता मत बनिए। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। यदि मैं इस वीडियो में कुछ अच्छा कर पाया हूं तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर प्रमोट कीजिएगा आप सब, क्योंकि आप सब से ही ये बेहतर चल पाएगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नए सेशन का। जय हिंद, जय भारत।